गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी मीडियम एक्सरसाइज 2.1। आज हम 2.1 एक्सरसाइज की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है प्राकृत संख्याएं। जब हम प्राकृतिक रूप से किन्हीं वस्तुओं को गिनने के लिए 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक संख्याओं का प्रयोग करते हैं तो इन गिनने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या जो गिनने में काम में ली जाती है उन संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए, प्राकृत संख्या में क्या आता है, जैसे 1 से लेके 1, 2, 3, 4 अनंत तक आती है। अब जीरो होता है, जीरो को हम गिनने में नहीं लेते, तो इसलिए याद रखना प्राकृत संख्या होती है जिनको हम गिनने में लेते हैं, और इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होते हैं 1 से लेके अनंत तक। फिर दूसरी परिभाषा है परवती और पूर्वती। यदि हम किसी संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है, जिसे परवती संख्या कहते हैं। परवती मतलब बाद की। परवती संख्या कहते हैं जैसे 18 का परवती, 18 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19। ऐसे 25 का परवती 1 जोड़ना है मतलब 26। यदि हम किसी प्राकृत संख्या में से 1 घटाते हैं तो प्राप्त संख्या को पूर्वती संख्या कहते हैं। पूर्वती का मतलब क्या होता है? पहले वाली। प्राप्त संख्या को हम पूर्वती संख्या कहते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या 1 का जो 1 होता है प्राकृत संख्या में, उसका कोई पूर्वती नहीं है, क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? अपने पास 1 से स्टार्ट होती हैं। ऐसे ही अब 16 का पूर्वती मतलब 1 घटाने पर, तो 16 में से अगर 1 घटाते कितना आता है अपने पास? 15। ऐसे देखिए 28 का पूर्वती, अगर 28 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 27। अगली परिभाषा है पूर्ण संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में या प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। संग्रह मतलब समूह बनाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं हो गई, देखिए प्राकृत संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लेंगे तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण संख्या होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि पहले अपने पास था प्राकृत संख्याएं, फिर परवती, पूर्वती और पूर्ण संख्याएं। इन्हीं के ऊपर अपने पास अभी क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो अगली 3 प्राकृत संख्या लिखना है। तो देखिए हल, 10,999 के बाद अगली संख्याएं। अब अगली संख्याएं, या अपन ये भी लिख सकते हैं 10,999 के बाद अगली 3 संख्याएं। तो देखिए, पहली संख्या हो गई 10,999 प्लस 1, कितने हो गए जोड़ने पे? 11,000। ऐसे 11,000 प्लस 1 11,001, 11,001 प्लस 1 11,002। ये संख्या अपन जोड़ते हैं, 3 संख्या आ गई तो लिख देंगे आगे। अतः अगली 3 प्राकृत संख्याएं 11,000, 11,001, 11,002 है। ऐसे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। अब देखिए, उस पहले में था ठीक बाद में, और इसमें ठीक पहले। तो देखिए लिखते हैं 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। 10,001 माइनस 1 10,000 हो गए, 10,000 माइनस 1 9,999, 9,999 माइनस 1 9,998। तो नीचे लिख देते हैं, अतः 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं 10,000, 9,999, 9,998 है। तो मतलब क्या करना है? देखिए, अगर ठीक पहले वाली संख्या पूछे तो घटाना है, और ठीक बाद वाली संख्याएं बोले तो एक एक जोड़ के आगे वाली संख्या निकालेंगे। आगे भी आएंगी, जैसे पूर्वती, परवती, उन्हीं को क्या बोलते हैं? जैसे इसमें तो बोल दिया ठीक पहले वाली और ठीक बाद वाली। अब उसमें बोलेगा पूर्वती मतलब बिल्कुल, मतलब पहले वाली, और परवती ठीक बाद वाली। ऐसे देखिए तीसरा है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? अभी हमने परिभाषा में पढ़ा था कि यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्याएं बनती हैं।
तो पूर्ण संख्या बनती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो गई 0। तो आज हमने एक्सरसाइज 2.1 की कुछ परिभाषाएं और प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 के ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं। फिर इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।